सोचो अगर कल तुम्हारे छोटे भाई या बहन का फ्यूचर सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो जाए तो कैसा लगेगा। 22 लाख छात्रों के दिल टूट गए जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। आज सोनम वांगचुक जी ने 20 दिन से ज्यादा हो गया हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए, लेकिन जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा और दूसरे बड़े स्टार्स, उनकी तरफ से एक आवाज भी नहीं आई। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या देश के यूथ के फ्यूचर पर बोलना भी कंट्रोवर्शियल हो गया है। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। 2026 में नीट पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम को लेकर देश भर में स्टूडेंट्स का गुस्सा सामने आया। लाखों स्टूडेंट्स ने सालों तक मेहनत की, लेकिन पेपर लीक और सिस्टम पर उठे सवालों ने उनके फ्यूचर को अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। और इसी गुस्से से एक यूथ मूवमेंट शुरू हुआ जो धीरे धीरे सोशल मीडिया से जंतर मंतर तक पहुंच गया। 28 जून को एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक भी इस मूवमेंट को सपोर्ट में जंतर मंतर में पहुंचे और इनडिफाइंड हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है, वो एक इंजीनियर, इनोवेटर और एक एजुकेशन रिफॉर्मर है जिन्होंने लद्दाख में एजुकेशन के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा जब तक स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर सीरियस रिफॉर्म्स नहीं हो जाते तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दिन बीत गए, उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वेट भी काफी कम हो गया। उनका हेल्थ काफी खराब होने के बाद अथॉरिटीज ने उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई। चाहे आप सोनम वांगचुक से एग्री करते हो या डिसएग्री, एक बात तो साफ है, वो अपनी बात के लिए अपनी सेहत तक दांव पर लगा चुके हैं। और अब आता है मेरा असली सवाल। क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, इंडिया में क्रिकेटर्स को लाखों करोड़ों लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं। विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा, इनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से करोड़ों लोगों तक मैसेज पहुंच सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर या अगेंस्ट में बोले, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जब लाखों स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है तब क्या एक अवेयरनेस मैसेज भी देना गलत है। अब एक फेयर पॉइंट भी रखना जरूरी है। हो सकता है क्रिकेटर्स जानबूझकर चुप ना हो, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स और पब्लिक इमेज जैसे कई रीजन की वजह से बहुत से प्लेयर्स कंट्रोवर्शियल पब्लिक इशू पर कमेंट करने से बचना पसंद करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर पब्लिक फिगर हर इशू पर बोलना जरूरी नहीं समझता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उनकी आवाज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसीलिए सवाल यही है, क्या यूथ के फ्यूचर जैसा इशू पर कम से कम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए था या न्यूट्रल रहना ही सही डिसीजन है। ये डिसाइड करना आपका काम है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आज यूथ का फ्यूचर ही सेफ नहीं होगा तो कल स्टेडियम में चेयर करने वाला फैंस भी वही यूथ ही होंगे। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन जरूरी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो का मकसद किसी क्रिकेटर्स को हेट देना या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं है।